जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो घन होता है, घन को किसी भी पेंट में या किसी रंग में, किसी नीले रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में डुबो दिया जाता है और डुबो के बाहर निकाला जाता है। और घन को जो है छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। जो छोटे छोटे घन होते हैं तो कितने घन बनेंगे और कितने घन ऐसे होंगे जिन पर कोई रंग नहीं होगा और कितने घन ऐसे होंगे जिन पे एक साइडेड रंग होगा। कुछ घन ऐसे होंगे जिन पे 3 साइड में रंग होगा और कुछ घन ऐसे होंगे जिन पे 2 साइड पे रंग होगा। ठीक है, और इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये घन है और कहा जाए कि इस घन की जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है। जो घन की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर। घन की सारी भुजाएं समान होती हैं। और तो अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो कितने घन बनेंगे, तो आंसर मान लीजिए आंसर आ जाएगा कि 125 घन ऐसे होंगे। 5 सेंटीमीटर वाले बड़े भुजा वाले घन को अगर छोटे छोटे घन में काटा जाता है जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर की हो, तो जो उत्तर हमारा आएगा 125 आएगा। ठीक है, 125 कैसे आएगा ये देखिए। जो छोटा घन है अगर उसको हम n से डिनोट करते हैं और ये बड़े घन को n³ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये छोटा घन है, ये जो घन की एक भुजा है n, सारा जो फैक्टर इसी n पे घूमता है, इसी पे कहानी शुरू होती है यहीं से और यहीं से ख़त्म हो जाती है। ये होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। कोई भी भुजा है, जैसे मान लीजिए ये है, कहा जाए कि ये 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। इसको 1 सेंटीमीटर भुजा में काट दिया जाता है, 1 2, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की कोई भुजा है और 1-1 सेंटीमीटर की में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 5। ये तो एक लाइन का मामला था, n की वैल्यू हो गई 5। लेकिन क्या है, अब ये जैसे मान लीजिए घन है कोई, ठीक है, हम इस घन की बात करते हैं। ये घन पे होता है कि मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तीन बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब देखिए ये घन है जिसकी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हैं और हम जो है 1-1 सेंटीमीटर में इसको छोटे छोटे घन में काट रहे हैं, तो कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल घनों की संख्या जो छोटे वाले n है ये हो जाएगा कैपिटल N की पावर 3। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है, 3 भागों में काटा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात 3 यानी 27। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 27 हो गई। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? जो n देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n को कैसे निकाला जाता है? n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो बड़े घन की भुजा दी गई है बटे छोटे घन की भुजा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। 3 बटे छोटे घन की भुजा कितनी है? अगर मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर में इसको काटते हैं, इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो बटे 1 बराबर
3/1 बराबर 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक, तो जो छोटे n है यानी छोटे घन की संख्या कितनी हो गई? n की पावर 3। ठीक है, n की पावर 3, ये जो फार्मूला है n की पावर 3 यानी 3 की पावर 3, 3 3 की 9 3 27 घन होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, कुल घनों की संख्या कुल घनों की संख्या। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है रंगहीन घनों की संख्या। इतने पॉइंट्स हैं कि कोई भी घन है, घन को अगर हम किसी रंग में डुबोते हैं और डुबो के बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उस घन को समान छोटे छोटे जो घन होते हैं उनमें काट दिया जाता है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? जो कुल घनों की संख्या होगी n बराबर n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, n बराबर n क्यूब। और अभी हमने आपको बताया कि जो n की वैल्यू है कुल बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, जहां n बराबर क्या हो जाएगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। देखिए n कैसे निकालेंगे? पहले कहेगा कि ये कोई बड़ा घन है जिसकी भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया गया, तो 5/1 यानी n की वैल्यू हो जाएगी 5। ये देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का घन है, अगर इसको 1-1 सेंटीमीटर काटा गया तो 1 2 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू जो कुल घन बनेंगे कितने हो जाएगा? 3 की पावर 3, कुल 27 घन बनेंगे। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से रंगहीन घनों की संख्या। अब देखिए क्या होता है कि जो रंगहीन घन है मतलब जिस पे रंग नहीं लगा है, किसी भी साइड रंग नहीं लगा है, जिन पे कोई रंग नहीं लगेगा, इसको कैसे हम लोग इसमें जो सूत्र बनता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये घन है, ये घन है, अगर इस घन को ऐसे चक्कू से काट दिया जाए तो ये भाग इधर निकल आएगा और इसको इधर निकल आएगा, यानी क्या हुआ कि एक बार काटा, 2 बार काटा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है, जो भी है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने 2 बार इसको काटा, n-2 हो गया, n-2 हो गया। अब देखिए इसको इधर से काटा, इधर से काटा, अभी जो है आंसर हमारा नहीं आया। अभी क्या है, काटने के बाद देखेंगे ऊपर वाले में रंग लगा है, बीच में रंग लगा है, हमको रंगहीन घन चाहिए, मतलब किसी पर भी रंग नहीं लगा होना चाहिए। रंगहीन जो रंग से हीन हो, रंग से परे हो, उस पर रंग नहीं, किसी भी प्रकार का रंग नहीं लगा होना चाहिए। हमने ऐसे काटा, ऐसे काटा। ठीक है, अब देखिए फिर इसको हम ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। एक बार चक्कू रखा तो इधर से ऐसे काटे हम और इधर से ऐसे काटे। ठीक, इसको ऐसे काटे, ऐसे काटे, यानी एक बार फिर n-2 हुआ, n-2 हुआ। ठीक, अभी भी देखिए ये हमें ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, फिर बीच वाला पार्ट बच गया जिस पर इधर भी रंग लगा है, इधर भी रंग लगा है, यहाँ भी रंग लगा है, फिर हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, यानी n-2 एक बार कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये इसके ऊपर रंग लगा है और इसके नीचे भी होगा, उस पर भी रंग लगा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे,
यहाँ से समझिए, यहाँ से ऐसे ऐसे उड़ा दिए और एक इधर ऐसे उड़ा दिए, यानी एक बार काटा, दो बार काटा, n-2 एक बार और काट दिया। ये हम देखें n-2 एक बार काटा, फिर दोबारा काटा, तीन बार काटा, ठीक है। और यह जो हो गया है n-2 की घात 3। ये फार्मूला होता है रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए कि n-2 करिए, उसकी पावर थर्ड कर दीजिए, जहाँ पे n क्या है, ये रहा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है। और इसमें से -2 क्योंकि हमने आपको बता दिया, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा। रंगहीन घन लाने के लिए एक बार में काटा ये, दूसरी बार काटा है, तीसरी बार में रंगहीन घन हमको मिल गया, तो फिर n-2 की पावर थर्ड हो गई, ठीक है। रंगों वाले कुल कितने घन हो गए, ठीक है। ये देखिए जो कुल घन है हमारे, ये n³ है। कुल घन कितने बने, n³ माइनस घटा दीजिए जो बिना रंग वाले हैं, तो रंगीन मिल जाएंगे हमको। -n-2 ये कुल का वर्ग, ठीक है। यानी कुल घन में से n³ में से जो रंगहीन घन है, जिन पे रंग नहीं लगा है, उनको घटा देंगे तो कुल रंग वाले घन हमको मिल जाएंगे, ठीक है। एक साइड रंग वाले कितने घन होंगे, पहले तीन साइड देख लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 पीछे है, 1 2 3 पीछे है, 1 2 3 4 ऊपर हो गए, 1 2 3 3 एक इधर नीचे छुपाए, 8। तीन फेसेज वाले कितने रंग हैं, तीन साइड रंग वाले कुल कितने घन हैं, यहाँ पे 8 होगा। ये हमेशा सत्य है, फिक्स है, कांस्टेंट एक तरह से समझ लीजिए कि जो तीन साइड वाले रंग कितने होंगे घन में, तो वह जो है 8 ऐसे घन होंगे जिन पे 3 सतह से रंग लगा होगा। इधर से इसके एक नीचे से, इधर से इसके नीचे से, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, इसके पीछे लगा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे हुआ, छिपा हुआ है, एक 8। तो तीन साइडेड रंग वाले कितने हो गए, 8। यहाँ देखिए जो एक साइड रंग वाले जो घन हैं, इनको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 साइड रंग लगा है, यहाँ पे देखिए 2 साइड लगा है, यहाँ पे 2 साइड लगा है। सिर्फ यहाँ पे भी ये इस वाले घन में देखिए इधर साइड में, यहाँ पे है, इसके एक बगल में है, ये 3 साइड में है, यहाँ पे 2 साइड है, यहाँ पे 3 साइड, यहाँ पे 2 साइड, यहाँ पे 2 साइड, ठीक है। यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 2 साइड है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बार ऐसे काट दें, एक बार ऐसे काट दें, यानी n-2 करें, n-2 करते हैं, एक बार किए, एक बार किए, एक बार किए, ठीक। अभी देखिए जब इसको काटे 2 बार काटे, n-2 हमने कर लिया, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पर भी 2 रंग लगे हैं। फिर इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, गुणे n-2 एक बार और करेंगे, ठीक है। और इसमें 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हमने ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, तो सब निकल गए। ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा, जिस पर एक साइड में रंग लगा है। इसमें 6 का गुणा कर दिए, यानी ये हो गया n-2 n-2 गुणे 6। एक साइड रंग वाले घन हो गए n-2 गुणे 6। इसी तरह 2 साइड वाले हो जाएंगे n-2 गुणे 12, n-2 गुणे 12। 3 साइड वाले 8, ये तो फिक्स है। छोटे घन बनाने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, कह रहा है कि ये जो घन है 3 सेंटीमीटर साइड का है, 3 सेंटीमीटर भुजा है, इसको 1 सेंटीमीटर भुजा में काटा गया है, तो इसको कितनी बार काटना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ काउंट्स कितने होंगे, कितनी बार कट करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पर देखिए 1 बार काटा, 2 बार काटा, ठीक है। फिर इधर काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, ठीक। अभी देखिए
ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन बीच वाली जो लाइन है तीन से जो 3 खानों वाली अभी बची है, यानी एक बार 2 बार, यानी कुल मिला जो कि 6 बार काटा हमने, 6 बार काटा। तो जो इसका जो सूत्र होता है, कह रहा है कि n है, ठीक, n है, इसमें से हमको काटना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन है 3 सेंटीमीटर की है, इसको 1-1 सेंटीमीटर काटना है, तो कितना काटना पड़ेगा, मतलब 2 ही बार काटेंगे ना। 3 सेंटीमीटर की लाइन है, 1-1 सेंटीमीटर में काटना है, तो 1 बार काटे 2 बार काटे, ठीक है। यानी n में से 1 घटा दीजिए, n में से 1 घटा दीजिए, ठीक है, और इसमें गुणा कर दीजिए 3 टाइम्स का। 3 टाइम्स कैसे हुआ, हमने एक बार ऐसे किया था, ठीक, एक बार ऐसे किया था, एक बार ऐसे किया था, ठीक है। तो n-1 गुणे 3 हो गया। तो ये फार्मूला है कि कोई भी घन है, घन को किसी रंग में डुबोया जाता है, बाहर निकाला जाता है, जब काटा जाता है तो जो कुल घन की जो संख्या बनेगी, जो छोटे घन होंगे वो n की पावर क्यूब होगी, और n निकालने का जो तरीका है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये भी कह सकते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का जो इसकी बड़ी भुजा है 12 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर में अगर हम उसको काटते हैं तो यहाँ पे 12/2 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या जो है, सूत्र आया है n-2 की पावर 3, ठीक। कुल रंग वाले कितने घन हो गए, तो कुल घनों की संख्या में से जो रंगहीन घन है उनको घटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, कुल जो रंगीन घन है वो आ जाएगा, और एक साइड वाले घन n-2 की घात 2 गुणे 6, और 2 साइड वाले कुल जो घन बनेंगे जिन पर रंग लगा रहेगा n-2 गुणे 12, 3 साइड वाले रंग जो घन है वो 8 ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, और छोटे घन बनाने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, n-1 गुणे 3 जो है, ये आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्यूब है विथ ईच साइड एज ए 5 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट पेंटेड इन द ग्रीन ऑन ऑल सरफेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर cubes of each side 1 centimeter. How many smaller cubes will have green color on exactly 2 surface? क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन है उसको हरे रंग में डुबोया जा रहा है और 1-1 सेंटीमीटर से काटा जा रहा है, तो 2 साइड जो छोटे घन बनेंगे उन छोटे घनों पे जो है 2 साइड पे रंग लगेगा, कितने ऐसे घन बनेंगे, ठीक है। हमको जो आंसर देना है 2 साइड वाले रंगों वाले घन, ठीक है। अब देखिए तो कुल छोटे घन कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, n की वैल्यू क्या हो गई, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर में कहा जाए 5/1, 5/1 की वैल्यू n हो गई। तो यहाँ पे जो कैपिटल N है ये क्या है, बड़े घन की भुजा बटे बड़े घन की भुजा 5/1, यानी हो गया 5, ठीक है। तो जो छोटा घन हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, n की पावर क्यूब, तो मतलब 5 की घात 3 बराबर 125, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 125। जो छोटे घन बनेंगे 125 बनेंगे। रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो गई, n-2, फार्मूला हमारा है n-2 की पावर 3। n कितना है, 5 है, 5 में से 2 घटाइए, 3 की घात 3, कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अरे भाई 5 ऋण 2 की पावर 3 कितना हो गया, 3 की घात 3 बराबर 27 हो गया। रंगों वाले कुल घन कितने होंगे, ठीक, जिन पर रंग लगा होगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे n की घात 3 माइनस ये जो कितना है n की पावर ये कितना हो गया, 25 हो गया, 125 डायरेक्ट रखते हैं, 125 माइनस 27 कितना हो गया, 98, ठीक। एक साइड रंग वाले कितने घन होंगे, एक साइड n-2 की घात 2 गुणे 6, n में से 2 घटाइए, 5 में से 2 जा 3, 3 का वर्ग गुणे 6, मतलब 3 त्रिके 9, 9 छके 54,
ऐसे 54 घन होंगे। 2 साइड रंग वाले घन पूछा है। इनका जो फार्मूला होता है n में से 2 घटाइए और गुणे 12 कर दीजिए। n में से 2 करेंगे कितना होगा, 5 ऋण 2 3 12 तिहाई 36। यही तो पूछ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3 साइड वाले रंग घन कितने होंगे, ये तो फिक्स है 8 ही रहेगा। हमने जैसा कि आप लोगों को अभी पहले वाले फिगर में बताया। इन घन को काटने के लिए कुछ कितनी बार काटना पड़ेगा। यहाँ पे काटने के लिए हमने बताया कि n में से 1 घटाइए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। n की वैल्यू 5 है, 5 में से 4 4 तिहाई 12 बार काटना पड़ेगा। अब एक घन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया है। उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 छोटे घनों में काट दिया गया है। इनमें से कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 64 छोटे घन हैं। ठीक है, 64 छोटे घन हैं, यानी n आप हमने फार्मूला देखा है, n बराबर n की पावर 3 होती है। यहाँ पे छोटे जो n है, n का मान कितना है 64, यानी तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल ही ना होगा। यहाँ पे वर्ग रहता तो वर्गमूल हो जाता। तो ये जो निकल के आया 4 चौको 16 चौको 64, तो जो n की वैल्यू हो गई 4। अब क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी जो रंगहीन है, जिनके किसी भी फेस पे रंग नहीं लगा है। तो फार्मूला हमारा होता है n-2 की पावर 3। ठीक, n बराबर 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8। 8 घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे, इन पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं लगा होगा। तो दोस्तों, मेरा आज का यह था वीडियो। जो ये ट्यूब थे, घन थे, जो रंग हैं रंगहीन हैं, किस साइड पे नहीं लगा है, किस साइड पे लगा है, और इस तरह से ये जो पासे की जो वीडियो है 1 to 3 पार्ट में है, ये समाप्त हुई। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इस जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट को अगर पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर तो वीडियो में जो है पक्का आपका हो ही जाएगा। और 2 नंबर तो आने ही आने हैं, पासे से 2 नंबर मिनिमम आते हैं। 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो भी क्वेश्चन हमने दिए थे कहीं कहीं पिछली बार पूछे भी गए थे, कहीं कहीं दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी दूसरे चैप्टर पर आधारित रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।